हेलो दोस्तों, ऑनलाइन हिस्ट्री अड्डा के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम राजस्व लेखपाल का 2015 का आया हुआ पेपर डिस्कस करेंगे। इस प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको हमने 2 या 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज हम हिंदी के 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। इन सारे क्वेश्चन को करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा हिंदी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने पूछा है मुहावरों का सही अर्थ क्या होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। पहला जो मुहावरा है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, ऑप्शन डी दिया है। ऑप्शन सी दिया है कायरतापूर्ण व्यवहार करना। ऑप्शन बी अपने से बड़ों पर क्रोध करना। ऑप्शन ए है अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ में झुंझलाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ में झुंझलाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इस मुहावरे का अर्थ पूछा है, तो इसका सही आंसर है डी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है डी पार्ट, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने विलोम शब्द पूछा है। जो दिया हुआ है उसका विलोम शब्द क्या होगा। तो हर एक टॉपिक से लगभग 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ऊपर आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है मुहावरे से रिलेटेड है, और नीचे 3 और 4 क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके नीचे वाले, तो वो विलोम शब्द के लिए बारे में पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में कह रहा है कि विलोम शब्द चुनिए। तो क्रिस का विलोम इन्होंने पूछा है। यहाँ पे क्रिस का विलोम क्या होगा। तो क्रिस का विलोम होगा हिस्ट पुस्ट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब होता है जिसको कम ज्ञान हो, तो इसका विलोम शब्द होगा सर्वज्ञ। ऑप्शन ए सही आंसर है, सर्वज्ञ। जिसको सबका ज्ञान हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा खूंटी शब्द का बहुवचन शब्द लिखिए। तो इसमें पूछा है खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो इसका सही आंसर खूंटी का होगा बहुवचन खूंटियाँ। ऑप्शन सी जो है सही है, खूंटियाँ। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। इस शब्द का दूसरा अर्थ बताना है अज अजन्मा का। तो अज अजन्मा का मतलब होता है जो ना तो कभी जन्म लिया हो ना तो जिसकी कभी मृत्यु, अर्थात इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है डी, ईश्वर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो यहाँ पे प्रतिनिधि लिखा है, तो इसमें कह रहा है कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है ए, प्रतिनिधि। बाकी तीनों जो है गलत हैं, बी, सी और डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में पूछा है कि इस वाक्य में गलती कहाँ पे है, कहाँ पे त्रुटि है, वो हमको पता लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। तो विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, तो यहाँ पे देखिए विद्यालय में जलपान का होना चाहिए, जलपान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए। तो ये ऑप्शन इसमें जो है इसका बी वाला पार्ट जलपान को, ये बी पार्ट ये गलत है, यहाँ होना चाहिए जलपान का। ये क्वेश्चन इसलिए हम करवा रहे हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको तैयारी किस हिसाब से करनी, हिंदी में क्या क्या चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करने, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें कह रहा है मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए अच्छी नहीं लगती है, यहाँ पे ये गलत लिखा हो, यहाँ पे होना है मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी जो है ये सही होगा, जो लिखा है अच्छी लगती है यहाँ पे होना चाहिए अच्छा लगता है। चलिए अगला पेज देखते हैं। अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तस्तम है।
तस्तम शब्द पूछा है। दो शब्द होते हैं, तद्भव और तस्तम, तो इसमें इन्होंने तस्तम पूछा है। तो आज है ए पार्ट, बी है आँख, सी है अग्र, डी है आग। तो इसका सही आंसर है सी पार्ट। सी जो है अग्र जो है तस्तम है, बाकी सारे जितने हैं तीनों वो तद्भव हैं। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 11 और 12। 11 और 12 में कह रहा है कि इस शब्द के एक शब्द लिखिए। पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी को हम क्या कहते हैं? तो पर्वत की तलहटी को हम कहते हैं, डी पार्ट इसका सही है, उपत्यका, उपत्यका कहते हैं, उपत्यका, ठीक है, इसको कहते हैं उपत्यका। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कंजूसी से धन व्यय करने वालों को क्या कहते हैं? कंजूसी से धन व्यय करने वाले को हम क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं। ऑप्शन ए सही है, कृपण। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा, आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है हिंदी की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 और 14 दोनों में कुछ ब्लैंक स्पेस दिया है, वहाँ पे हमें सही शब्द भरना है या सही शब्द चुन के वहाँ पे लिखना है। तो क्या सही होगा? तो इसमें हम देखते हैं। तो इसका है, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश 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 को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। तो उसका हृदय इतना कोमल है, तो कोमल है कि वह मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा पार्ट ए, शत्रु। सही आंसर है पार्ट ए, शत्रु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश 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 रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर है पार्ट डी, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। इसमें इन्होंने पर्यायवाची शब्द पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 में अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द कमल होता है, तो सबको पता है, इसका आंसर होगा सी। निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन का अगर हम संधि विच्छेद करें तो होता है नी होता है, यहाँ दो बिंदी होती है, विसर्ग होता है, प्लस धन होता है, नी प्लस धन होता है। तो इसका इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें हमारी होगी विसर्ग संधि। इसका डी पार्ट सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। पूछ रहा है देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में पूछ रहा है कौन सा समास है? तो देशांतर में है कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर होगा ए पार्ट, कर्मधारय समास देशांतर में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें पूछ रहा है कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें है रूपक अलंकार, इसका सी पार्ट सही है क्वेश्चन नंबर 18 का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? अभी वहाँ पे एक क्वेश्चन में तस्तम पूछा था, यहाँ पे तद्भव पूछा है। तो इष्टिका दिया हुआ है, कुपुत्र है, अमीय, ऑप्शन डी है उलोक। तो इसका सही ऑप्शन है अमीय। अमीय एक तद्भव शब्द है, अमीय तद्भव शब्द है। अमीय का तस्तम होता है अमृत। इसका तस्तम अगर पूछा जाए तो इसका तस्तम होता है अमृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 और 21 में लिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें कह रहा है तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। तो ये सारे अगर ऑप्शन आप देखोगे तो इसमें होना चाहिए तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो इसका डी पार्ट सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो इसका डी पार्ट सही होगा 21 का। 22 देखें।
करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो मैं खाना खा चुका था, तो ये देख लिए भूतकाल है और बीत चुका है, तो ये पूर्ण भूत में आएगा। ना तो इसमें संदिग्ध है कुछ, ना सामान्य, ना आसन्न है, ये पूर्ण भूत है, तो इसका डी पार्ट सही होगा। 24 देखते हैं। राजा सेवक को कम्बल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो यहाँ राजा सेवक को कम्बल दे रहा है, तो यहाँ कोई चीज़ आदान या प्रदान मतलब लेन देन का काम हो रहा है, तो यहाँ संप्रदान कारक होगा। जिसमें देने का भाव होता है वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 25। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा जो है पुल्लिंग है, तो इसका लिंग परिवर्तित करके हमें स्त्रीलिंग करना है, तो इसका ऑप्शन होगा ए पार्ट सही। ठठेरा का जो होता है ठठेरिन होगा, लिंग परिवर्तन करने के बाद ठठेरिन हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने हिंदी के 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं। आगे हम मैथ के 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसमें ऑलरेडी मैथ को सॉल्व करके दिया गया है, तो इसमें हम कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बताएंगे कि कम समय में कैसे हम मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करें बिना फार्मूले के। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो कल आपको मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।